नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लखनऊ नामा में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल लखनऊ नामा पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएटेड कॉलेज की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बात करते हैं, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करें। स्पेशली बात करेंगे हम UG वालों के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप सभी लोगों की बात होगी। एग्ज़ाम पैटर्न आप सब लोगों को शायद पहले से क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। इस बार का जो पैटर्न है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 में से आपको 5 करने रहेंगे। 5 करने का मतलब ये है कि 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, उसमें शॉर्ट पहले आते थे, वैसा कुछ नहीं है। 10 में से 5 क्वेश्चन वो भी पूरे लॉन्ग रहेंगे, तो ये आपको सॉल्व करने, ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न। बात करें आपको अच्छा नंबर या अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, इस बेसिस पे अगर हम बात करें, इस टॉपिक पे बात करें, तो एक अच्छा आंसर लिखने का जो तरीका होता है, चाहे मेरा एक्सपीरियंस रहा हो 2017 से लेकर 2022 चल रहा है अभी तक का, या मेरे बैचमेट्स का, या मेरे सीनियर्स का और मेरे जूनियर्स का भी, सबका जो एक्सपीरियंस रहा, उन सभी का एक्सपीरियंस जान के, उनसे कॉल पे बात करके, यूनिवर्सिटी में भी मैं अभी हूँ, उन सबसे चर्चाएँ हुई, उसके बाद हमने बात किया और उसके बाद जो कंक्लूज़न आया, जो सब मिलकर जो सबके व्यूज़ आए, उस पर हम बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता हो गया। अब बात करते हैं किस पे, आपका आंसर राइटिंग कैसे करना। आंसर राइटिंग का जो तरीका होता है, अब आप विश्वविद्यालय में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आंसर राइटिंग का जो तरीका होगा उसी तरीके से आपको लिखना होगा। वो लेवल जो होता है, आपका लेवल अब स्कूल वाला चेंज हो गया और आप यूनिवर्सिटी में आ गए, विश्वविद्यालय में आ गए, तो आंसर राइटिंग का जो तरीका रहेगा वो भी इसी हिसाब से रहेगा। आंसर की किसी भी शुरुआत करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसका इंट्रो लिखें। जब आप उसका इंट्रो लिख देंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि शायद जिस स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है उसको इस बारे में नॉलेज ज़रूर है। इंट्रो लिखने के बाद क्या होता है, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। कोई चीज़ें आपने लिखते गए वो बहुत बोरिंग सा दिखता है, तो उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। कुछ चीज़ें होती हैं आपको हाईलाइट भी करने हैं, मेन वर्ड्स जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि वो टीचर आपके उन वर्ड्स को देखे या उन लाइंस को देखे, उसको अंडरलाइन करिए या ब्लैक पेन से लिखिए। दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। इंट्रो लिखिए, थोड़ा सा पैराग्राफ, थोड़ा सा, बहुत लंबा नहीं लिखना है कि आपको बहुत लंबा सा लिख देना है, वैसा नहीं करना है। उसके बाद आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिए, फिर उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर कंक्लूजन लिखिए। ये एक बहुत बेसिक सा तरीका होता है जिस पे बात करनी चाहिए। कुछ आंसर्स होते हैं जिनमें आप ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो अगर उन पे बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई सवाल होता है जिसमें आपको लगता है कि ग्राफ बनाना चाहिए या उसमें फिगर्स बनाने चाहिए, तो प्लीज़ उसको ज़रूर बनाएं। क्योंकि और एक चीज़ मैं बता दूं, फिगर बनाने का मतलब नहीं कि ऐसे ही उल्टा सीधा आपने बना दिया। अगर बना रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस जा सकता है टीचर का या जो कॉपी चेक कर रहा है उसका। तो अगर एक किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो अगर कोई भी अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री में किसी भी अगर एक पार्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम उनका मैप बना देंगे और उनके बारे में तब लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है, जो ग्राफ से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं चीज़ें और ग्राफ में दिखाए जा सकते हैं। पहले आंसर आप लिखें, अपने हिसाब से लिखें और उसके बाद उसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करें, पॉइंट्स में भी। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके रखना है। ज्योग्राफी में भी सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं और अदर चीज़ों में भी आंसर ऐसा ही लिखना चाहिए। आपको अपनी चीज़ें लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखना है। ये नहीं कि कहीं से आपने नोट्स पाए या कहीं से परिचय या कहीं भी ऐसा जगह से आपने पढ़ लिया और वही चीज़ें आपने लाइन टू लाइन लिख दी, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अच्छे से लिखना है। और अच्छे से लिखने का मतलब है कि आपको पॉइंट्स हाईलाइट करना है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा है उस सवाल के अंदर की ही बात करनी है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करनी है। ये एक अच्छा तरीका होता है एक अच्छा आंसर लिखने का। फिलहाल मेरे सजेशंस यही है कि आप जब आंसर लिखें तो इंट्रो लिखें, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और ग्राफ अगर बन रहा है तो ग्राफ ज़रूर बनाएं, ठीक है। और पेन का प्रयोग मतलब ब्लैक और ब्लू दोनों का प्रयोग करें और थोड़ा राइटिंग भी अच्छी रखें। और जितना आप लिख सकते हैं, होता है लखनऊ विश्वविद्यालय में लोग कहते हैं कि पेज भरने का नंबर, मतलब पेज भरने का नहीं। जो इंसान मतलब जो आप हैं, जो स्टूडेंट है, अगर उनके थॉट्स हैं 5 पेज में हो जा रहे हैं, दैट्स इनफ। 4 में हो जा रहे हैं वो भी अच्छा है, 3 में हो जा रहे हैं वो भी अच्छा है। लेकिन जब आपका सवाल 5 में से 10 करने हैं, सारे लॉन्ग आंसर है, तो एक उस हिसाब से आप आंसर लिखिएगा और इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो एक आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। यही हमको आपको बताना था।
और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।